सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले सारे बच्चे जो 2023 से 27 वाले हैं उनका कल एग्ज़ाम है। और आने वाले टाइम में के भी जो स्टूडेंट होंगे जो इन फ्यूचर इस वीडियो को देखेंगे, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनएसएस में जो भी बिहार के हर यूनिवर्सिटी पे लागू होगा ये सिलेबस। और आने वाले भी टाइम में जो जूनियर है वो भी जब 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप आई डोंट नो कौन क्या देखा है, बट हम इस वीडियो में सिलेबस ही नहीं, सिलेबस के साथ साथ एक मैजिक जो कि 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बताया जाएगा वो आएगा ही आएगा। और ये आज से नहीं, 4.5 साल से काम हो रहा है। एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। कैसे कैसे होता है ये भी बता देते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। ठीक, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। थोड़ा हम फास्ट इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कल एग्ज़ाम है और हमको आज ही आप लोग मैसेज किए कि ये भी बता दीजिए। भाई पहले बोलोगे तब तो। 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का। और 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो टोटल 30 नंबर का। ये आपका ये बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है। और 100% जो बताएंगे वो आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। और ये क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि 4.5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। और जो भी सिलेबस हम यहाँ पे PYQ तो आप लोग का अवेलेबल नहीं है, तो हम सिलेबस से आपको ये जादू दिखाते हैं। और कल आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 5th सेमेस्टर का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3 आप सब लोग को पता है कि AEC में 3 है। ठीक है, 3 है। तो आप कोई स्टूडेंट होगा जिनको NSS पढ़ना है, उनके लिए सिलेबस, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो ये देखिए, यूनिट वन में है आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ NSS। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल आपको 2 सवाल इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से लिख लीजिए कि NSS होता क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका फिलॉसफी क्या है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। और याद रखिएगा, इसका सबसे अच्छा जो है, आप चाहे आपसे ये पूछे चाहे आपसे ये पूछे, ये दोनों पूछे, इसमें आपको आंसर सेम टू सेम ही लिखना है। अगर आपसे पूछ दिया एम, तो भी आप इसका मोटो बनाइए, इसका फ्लैग बना दीजिए, भर के नंबर मिलेगा। आज ही पेंसिल से ट्राई कर लीजिएगा बनाने का। तो बस इसको सी वाले को छोड़िए, ये दोनों को कल पढ़ लीजिए। 100% सवाल इसमें से 2 या 3 सवाल दिखेगा ही दिखेगा, 7 करना ही है बस। यूनिट 2 NSS प्रोग्राम एंड एक्टिविटी। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि हम चाहें तो इस वीडियो को इतना बड़ा बनाया जा सकता है, बट इसका अभी कोई मतलब नहीं है। इसको हम बहुत लोगों का वीडियो देखें, वो लोग भी एक एक करके पढ़ाए नहीं है, सिर्फ इसी सिलेबस को अपने स्लाइड पे डालें और बोल दिए कि ये है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है इसको भी बताना एक बात है। और उसके साथ साथ क्या है कि हम इसको पूरा ही करवा देते हैं, लेकिन आज आप लोग बता रहे हैं और हम 5th सेमेस्टर का जो भी सिलेबस होगा उसका हम नोट्स वगैरह सब देंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़िएगा। यूनिट 2 में NSS प्रोग्राम और एक्टिविटी। देखिए, ये ना अपने आप में आंसर है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि NSS प्रोग्राम और एक्टिविटी क्या, मतलब NSS में क्या क्या प्रोग्राम होता है, तो ये सब भी उसका प्रोग्राम ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी, स्पेशल कैंप लगाना, फिर मेंटेन करना डायरी, यूथ प्रोग्राम करवाना, ये आंसर है, रट जाइएगा। ये पूरा आंसर ही है। आपसे पूछेगा कि NSS का एक्टिविटी क्या है, तो फाइनेंस पैटर्न ऑफ स्कीम का ये एक प्रोग्राम है। यूथ का प्रोग्राम करवाना, कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट एजेंसी, बहुत सारे एजेंसी के साथ डिफरेंट कोऑर्डिनेट करना, ये सब NSS प्रोग्राम का एक्टिविटी का पार्ट है। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा, लेकिन ये सब लिखना है और ये सब आंसर है। इतने तो आप समझदार है ही। यूनिट 3 है अंडरस्टैंडिंग यूथ। यूथ को समझना, भाई हम आपको समझ रहे हैं, तो ये आपको सवाल आना ही चाहिए कि डिफिनेशन क्या है, प्रोफाइल यूथ और कैटेगरी यूथ, यूथ का भी कैटेगरी। और उसके बाद इशू चैलेंज। देखिए, ये ना एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है। कैसे? मान लीजिए कि हम आपसे यूथ के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो 1-2 लाइन लिख दीजिए डिफिनेशन। और उसके बाद एक टॉपिक बनाइए प्रोफाइल ऑफ यूथ, 2-4 उस पर लाइन लिख दीजिए। और उसके बाद एक बड़ा सा ऐसे बनाइए। अगर कम 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 मतलब टाइम है तो देखिए, लिखिएगा इशू, इशू, और यहाँ पे यूथ लिखिए। एक इशू, एक है, दो इशू है, 3, 4, 5, आधा पेज भी भर गया और ये भी हो गया। चैलेंज लिखना है, ये एक ऐसे कर लीजिए, चैलेंज, 1 चैलेंज, 2 चैलेंज, 3, ऐसे करके 2-4 चैलेंज बना दीजिए। तो इस तरह से हो गया, बस ये कंप्लीट हो गया। और यहीं से सवाल आएगा और कल एग्ज़ाम देकर आइए, बताइएगा कि कितना सवाल आया इसमें से। सो धन्यवाद, कल के लिए ऑल द बेस्ट।
ये अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट इससे ऐसा ना रहे कि उनको सिलेबस नहीं पता, नोट्स नहीं पता। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टारगेट मिशन का, आप वहाँ से जो है ये PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।